बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के बीचों बीच एक हरा भरा द्वीप था, हरित द्वीप। यह द्वीप दुनिया से कटा हुआ था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां केवल एक ही मनुष्य रहता था, एक 16 साल का लड़का, जिसका नाम था नील। नील अपने माता पिता के साथ इस द्वीप पर पैदा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले एक भयानक तूफान में उसके माता पिता खो गए। तब से नील अकेले ही द्वीप पर रहता था, खेती करता, फल तोड़ता और समुद्र के किनारे बैठकर दूर कहीं और जीवन की कल्पना करता। एक दिन नील समुद्र किनारे बैठा था और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। वह आवाज लहरों के साथ आती और जाती रही। जब वह ध्यान से सुनने लगा तो उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा, एक जल परी। उसका नाम था रूही। नीली आंखें, चमकदार बाल और मोतियों जैसे आंसू। रूही नील को देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम ही वो लड़के हो जो अकेले इस द्वीप को संजीवनी दे रहा है? नील हैरान तो हुआ, पर डर नहीं लगा। उसने सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम जलपरियां सच में होती हो? रूही हंसी। हम हमेशा से हैं, लेकिन हम सिर्फ वहां दिखते हैं जहां दिल में सच्चाई और अकेलापन हो। नील और रूही की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। रूही अक्सर आती, नील को समुद्र के किस्से सुनाती, और बदले में नील उसे द्वीप की जादुई फसलों के बारे में बताता। वे मिलकर खेती करने लगे। रूही समुद्र की गहराइयों से खास रेत लाती, जो फसलों को और तेजी से उगाने में मदद करती। धीरे धीरे नील को रूही के बिना द्वीप अधूरा लगने लगा। पर एक दिन रूही बहुत उदास होकर आई। उसने नील से कहा, समुद्र की रानी को हमारी दोस्ती पसंद नहीं। उसने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैं फिर से द्वीप पर गई तो मुझे हमेशा के लिए समुद्र छोड़ना पड़ेगा। नील कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल भारी हो गया। रूही ने उसके हाथ में एक मोती दिया और बोली, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इसे समुद्र में डाल देना, मैं आ जाऊंगी। और वह लहरों में समा गई। समय बीता। नील पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, पर अकेलापन अब उसे अंदर से खाने लगा था। फसलें भी अब धीरे धीरे सूखने लगीं। मिट्टी ने जैसे अपना जादू खो दिया हो, शायद इसलिए कि नील का दिल अब पूरी तरह खुश नहीं था। एक रात जब जोरदार तूफान आया तो नील को लगा जैसे पूरी दुनिया फिर से उजड़ जाएगी। उसे रूही की याद आई। वह भागता हुआ समुद्र किनारे गया, मोती को कसकर पकड़ा और लहरों में फेंक दिया। तो इसे कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर समुद्र की लहरों में चमक उभरी और रूही वापस आ गई। तूफान सिर्फ बाहर नहीं आया नील, तेरे अंदर भी था, उसने कहा। पर अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी, चाहे रानी कुछ भी कहे। रूही के आने से मिट्टी में फिर से हरियाली लौटने लगी। फसलें दोबारा लहराने लगीं। नील अब अकेला नहीं था, और द्वीप अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, एक घर बन गया था।